Hello, good morning students. Class 7th, today we will discuss about your chapter 13 exponents and powers. जिस चैप्टर की आपको पूरा वर्क पूरी असाइनमेंट प्रोवाइड हो गई है उस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एक्सरसाइज 13.1. बच्चे हमने इसमें क्या करना होता है, बिगनिंग में हमारे पास क्या है, कोई पावर में कोई वैल्यू आपको गिवन है. जैसे फर्स्ट सम आपका फाइंड करना है आपने 2 की पावर 6. ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है. आपने सॉल्व करना है मतलब इसका जो पावर का मतलब आपको ये क्या गिवन है, ये आपको एक्सपोनेंट गिवन है कि 2 की पावर है कोई 6. आपने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई कर देना है इसको. कैसे? जैसे 2 की पावर 6, पावर का मतलब क्या होता है कि कितनी बार है ये. जैसे 2 की पावर 6 है मतलब 2 कितनी बार है, 6 बार. मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 है आपका 6 टाइम्स. सो 2 को अब हमने 6 के साथ नहीं करना, 6 बार करना है. ठीक है, सो 2 इतना 6 टाइम्स हो गया आपका, कितना बन गया आपका, मल्टीप्लाई होके आपका आ गया आंसर 64. सो ये आ गया आपका आंसर. सो ऐसे हम अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिस चीज़ की पावर आपको गिवन हो. कि सपोज जैसे सेकंड पार्ट है 11 की पावर 2. सो 11 की पावर 2 का मतलब बच्चे 11 कितनी बार है, 2 बार. 11 इंटू 11 कितना हो गया आपका, मल्टीप्लाई कर दोगे 121 ये आपका आ गया आंसर. अभी आपका सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. बच्चे पहले तो आपको क्या गिवन था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया उसको. ठीक है, सॉल्व कर दिया. बट यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट गिवन है. यहाँ पे क्या है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको फाइंड आउट करनी है, आपको सिंपली गिवन है. जैसे हमने किया था ना, 2 की पावर 6 को कन्वर्ट कर दिया था, 2 इंटू 6 टाइम्स करके आंसर निकाल दिया था. अभी आपको क्या गिवन है, अभी आपको कितनी बार है ये गिवन है, आपने उसको कन्वर्ट कर देना है उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. जैसे फर्स्ट पार्ट है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6. ये 6 आपका कितनी टाइम्स है अभी बच्चे, आपका 4 टाइम्स. 6 4 टाइम्स है ना, सो आपका आंसर आ गया 6 की पावर 4. ये आपका कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. जैसे ये नेक्स्ट है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन 512. अभी आपको जस्ट एक नंबर गिवन है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल मतलब पावर वाली फॉर्म में लेकर आना है. 512 को हम लेकर आएंगे एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म में. कैसे लेकर आएंगे बच्चे, हम 512 को लाने के लिए हमें क्या पता कि ये 2 के फैक्टर बनेंगे या 3 के फैक्टर बनेंगे. इसलिए हम इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे. ठीक है, एलसीएम लेने के बाद 5 और 2 का जब आप एलसीएम लोगे तो उसके आपका कितने फैक्टर बन जाएंगे, ऐसे आपके 2 के फैक्टर बन जाएंगे आपके. ठीक है, 256 आ गया, 128 आ गया, ऐसे सोन करके आपके 2 इंटू 2 के फैक्टर बन जाएंगे. कितनी बार बनेंगे वो बच्चे, आपका ये एलसीएम सॉल्व करेंगे आपका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अप टू 9 टाइम्स. सो आपका 5 और 2 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, 2 की पावर 9. सो आपका आ गई ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म. बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाई करना है आपने ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपने ग्रेटर नंबर बताना है, इन दोनों में से कौन सा हुआ करेगा. कोई आपको 2 नंबर गिवन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमने उसका ग्रेटर बता देना. कैसे बच्चे, जैसे 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. 2 की पावर 8 क्या आ रही है, मतलब 2 आपका कितनी टाइम्स है, 8 टाइम्स. 2 इंटू 2 इंटू अप टू 8 टाइम्स. मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 256. एंड 8 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 8 कितना आ गया 64. सो इन दोनों में क्या बढ़ा है बच्चे, 256 या 64, 256 बढ़ा है. सो आपका 256 कहाँ से आया, 2 की पावर 8 से आया ना. सो अगर 256 64 से बड़ा है, सो 2 की पावर 8 क्या बड़ी हो जाएगी, किससे, 8 की पावर 2 से. सो हमने बता दिया कि हमारा ग्रेटर क्या है इन दोनों में से, 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2 में से कौन सा ग्रेटर है. सो हमने बता दिया देयरफॉर 2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 की पावर 2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे एक्सप्रेस करना है ईच एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. सेम है जैसे हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन निकालने के लिए हमने क्या किया था, अगर आपको कोई नंबर गिवन है आपने उसकी फॉर्म निकालनी है, चाहे अपने फैक्टर निकालने हैं चाहे आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालनी है, आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा. ठीक है, जैसे अभी आपका 648 है ना, आप इसको प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, आपको क्या पता कि 2 इंटू 3 के ही आने हैं प्रोडक्ट. ठीक है, इसलिए आपको 648 गिवन है ना, आपने इसको सॉल्व करना है. आप क्या करोगे, इसका एलसीएम निकाल लोगे. 648 का जब आप एलसीएम लोगे ना, एलसीएम लोगे तो आप 648 के आपके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 2 कितनी बार है बच्चे 3 टाइम्स है ना, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 आपका चलिए आपका आंसर। ठीक है, अभी बच्चे आपको नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है जैसे 2 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, मतलब आपको कोई भी नंबर है और किसी भी नंबर की पावर गिवन है प्रोडक्ट में, मतलब मल्टीप्लाई में, तो आप कैसे सॉल्व करोगे बच्चे, जिसके ऊपर पावर है मतलब उतनी बार होता है ना। 2 इंटू 10 की पावर 3 है, सो कैसे सॉल्व होगा ये 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, बिकॉज 10 आपका था बच्चे 3 टाइम्स। ठीक है, 2 था आपका 1 टाइम, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या आ गया बच्चे आपका 1000, सो 2 इंटू 1000 आ गया आपका 2000, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चे, इसके साथ अभी बच्चे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे इस चैप्टर के अगली एक्सरसाइज में वर्क करेंगे। जैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आपके यहाँ बच्चे फर्स्ट पार्ट है a की पावर m इंटू a की पावर n, मतलब आपका सेम नंबर हो, सेम नंबर मीन्स टू से a आपका सेम नंबर है ना, a की अलग पावर है कोई m है, दूसरा भी a है बट उसकी कोई अलग पावर है n है। ठीक है, सो a की पावर m इंटू a की पावर n क्या हो जाएगा इक्वल टू a की पावर m प्लस n। सेकेंड है आपकी आइडेंटिटी a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, मतलब वहाँ पे था आपका प्रोडक्ट, जब होते हैं मल्टीप्लाई तब बन जाता है a की पावर m प्लस n है ना, अब हो रहे हैं डिवाइड तो क्या बन जाएगी पावर माइनस में हो जाएगी, a की पावर m बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। बच्चे देखो यहाँ पे a की पावर m की पावर है अभी n, ठीक है, a की पावर m की होल की पावर n, तो क्या बन जाएगा ये पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट हो जाएगा इक्वल टू a की पावर m इंटू n। नेक्स्ट है बच्चे आपका a की पावर m इंटू b की पावर m, मतलब a और b अभी वहाँ पे थे आपके सेम है ना, वहाँ पे आपके a सेम थे फर्स्ट आइडेंटिटी में, बट आपके पावर्स डिफरेंट थे। यहाँ पे क्या है a एंड b दो अलग अलग हैं एंड पावर उनकी सेम है, मतलब a इंटू b की पावर क्या बन जाएगी होल की पावर m, मतलब इसकी पावर m है इसकी पावर m है, दोनों की मल्टीप्लाई की पावर भी क्या हो जाएगी m। फिफ्थ है बच्चे a की पावर 0 इक्वल टू 1, मीन्स किसी भी नंबर की पावर आपको अगर गिवन हो कि 0 है जी, जैसे 4 की पावर 0 है, वो क्या हो जाएगी किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो हो जाएगी आपकी 1 के इक्वल। इसी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक सम है बच्चे, यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई 6 रेज़ टू पावर 15 डिवाइडेड बाई 6 रेज़ टू पावर 10। आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके सिंप्लीफाई करना है इसको। जैसे 6 की पावर 15 बच्चे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी यहाँ पे ये वाली, बिकॉज क्या है ए सेम है ना, हमारा क्या है ए यहाँ पे 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 10 इक्वल टू किसकी आ जाएगा 6 की पावर 15 माइनस 10, बिकॉज होती है a की पावर m बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। 6 की पावर 15 माइनस 6 की पावर, ठीक है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 10 इक्वल टू 6 की पावर 15 माइनस 10, आगे आपका 6 की पावर 5 आंसर, बिकॉज हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट सम है बच्चे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए, जैसे 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0। अभी हमने एक आइडेंटिटी करी थी कि a की पावर 0 क्या होती है 1 होती है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, सो किसी भी चीज़ की पावर है 1 हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चे 1 इंटू 1 इंटू 1, क्या आ गया आपका 1 आंसर। ठीक है, ऐसी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के ये सारे पार्ट्स हैं। इसका एक और पार्ट देखो a की पावर 5 डिवाइड बाई a की पावर 3 इंटू a की पावर 8। अभी ये फर्स्ट पार्ट पे क्या लग जाएगा a की पावर 5 माइनस 3, बिकॉज a की पावर m बाई a की पावर n होता है a की पावर m माइनस n। ठीक है, a बन गया a की पावर 2 इंटू a की पावर 8। ठीक है, बेस सेम पावर्स ऐड, बिकॉज a की पावर m इंटू a की पावर n होता है a की पावर m प्लस n, सो बन गया आपका a की पावर 2 प्लस 8 क्या हो गया a की पावर 10 आंसर। ठीक है, सेम है ये सम है 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5 बाय 4 की पावर 3 इंटू a की पावर 3। ये बच्चे आपने 4 को सॉल्व कर लेना है 2 की पावर 2 में। ठीक है, बन गया आपका 2 की पावर 8 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 की पावर 3। ठीक है, सेम है आपका बन जाएगा 2 की पावर 8 बाई 2 की पावर 6 इंटू a की पावर 8 बाई 5 बाई a की पावर 3। ठीक है, सो आइडेंटिटी आपकी लग जाएगी a की पावर m बाई a रेज़ पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n। 2 की पावर 8 माइनस 6 इंटू a की पावर 5 माइनस 3 बन गया आपका 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 2। सो आपका आंसर बच्चे इसको सॉल्व करते हुए आ गया 2 इंटू a होल की पावर 2। सो आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए ऐसे अपनी आइडेंटिटी अप्लाई करके हमको सॉल्व कर सकते हैं।
Hello, good morning students. Class 7th. Today we will discuss about your chapter 13 exponents and powers. जिस चैप्टर की आपको पूरा वर्क पूरी असाइनमेंट प्रोवाइड हो गई है, उस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एक्सरसाइज 13.1. बच्चे हमने इसमें क्या करना होता है, बिगनिंग में हमारे पास क्या है, कोई पावर में कोई वैल्यू आपको गिवन है. जैसे फर्स्ट सम आपका फाइंड करना है आपने 2 की पावर 6. ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है. आपने सॉल्व करना है मतलब इसका जो पावर का मतलब आपको ये क्या गिवन है, ये आपको एक्सपोनेंट गिवन है कि 2 की पावर है कोई 6. आपने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई कर देना है इसको. कैसे? जैसे 2 की पावर 6, पावर का मतलब क्या होता है कि कितनी बार है ये. जैसे 2 की पावर 6 है मतलब 2 कितनी बार है, 6 बार. मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 है आपका 6 टाइम्स. सो 2 को अब हमने 6 के साथ नहीं करना, 6 बार करना है. ठीक है, सो 2 इतना 6 टाइम्स हो गया आपका, कितना बन गया आपका, मल्टीप्लाई होके आपका आ गया आंसर 64. सो ये आ गया आपका आंसर. सो ऐसे हम अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिस चीज़ की पावर आपको गिवन हो. कि सपोज जैसे सेकंड पार्ट है 11 की पावर 2. सो 11 की पावर 2 का मतलब बच्चे 11 कितनी बार है, 2 बार. 11 इंटू 11 कितना हो गया आपका, मल्टीप्लाई कर दोगे 121 121, ये आपका आ गया आंसर. अभी आपका सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. बच्चे पहले तो आपको क्या गिवन था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया उसको. ठीक है, सॉल्व कर दिया. बट यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट गिवन है. यहाँ पे क्या है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको फाइंड आउट करनी है, आपको सिंपली गिवन है. जैसे हमने किया था ना, 2 की पावर 6 को कन्वर्ट कर दिया था, 2 इंटू 2 इंटू 6 टाइम्स करके आंसर निकाल दिया था. अभी आपको क्या गिवन है, अभी आपको कितनी बार है ये गिवन है, आपने उसको कन्वर्ट कर देना है उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. जैसे फर्स्ट पार्ट है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6. ये 6 आपका कितनी टाइम्स है, अभी बच्चे आपका 4 टाइम्स. 6 4 टाइम्स है ना, सो आपका आंसर आ गया 6 की पावर 4. ये आपका कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. जैसे ये नेक्स्ट है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन 512. अभी आपको जस्ट एक नंबर गिवन है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल मतलब पावर वाली फॉर्म में लेकर आना है. 512 को हम लेकर आएंगे एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म में. कैसे लेकर आएंगे बच्चे, हम 512 को लाने के लिए हमें क्या पता कि ये 2 के फैक्टर बनेंगे या 3 के फैक्टर बनेंगे. इसलिए हम इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे. ठीक है, एलसीएम लेने के बाद 512 का जब आप एलसीएम लोगे तो उसके आपका कितने फैक्टर बन जाएंगे, ऐसे आपके 2 के फैक्टर बन जाएंगे आपके. ठीक है, 256 आ गया, 128 आ गया, ऐसे सोन करके आपके 2 इंटू 2 के फैक्टर बन जाएंगे. कितनी बार बनेंगे वो बच्चे, आपका ये एलसीएम सॉल्व करेंगे आपका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अप टू 9 टाइम्स. सो आपका 512 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, 2 की पावर 9. सो आपका आ गई ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म. बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाई करना है आपने ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपने ग्रेटर नंबर बताना है, इन दोनों में से कौन सा हुआ करेगा. कोई आपको 2 नंबर गिवन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमने उसका ग्रेटर बता देना. कैसे बच्चे, जैसे 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. 2 की पावर 8 क्या आ रही है, मतलब 2 आपका कितनी टाइम्स है, 8 टाइम्स. 2 इंटू 2 इंटू अप टू 8 टाइम्स. मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 256. एंड 8 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 8 कितना आ गया 64. सो इन दोनों में क्या बढ़ा है बच्चे, 256 या 64, 256 बढ़ा है. सो आपका 256 कहाँ से आया, 2 की पावर 8 से आया ना. सो अगर 256 64 से बड़ा है, सो 2 की पावर 8 क्या बड़ी हो जाएगी, किससे, 8 की पावर 2 से. सो हमने बता दिया कि हमारा ग्रेटर क्या है इन दोनों में से, 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2 में से कौन सा ग्रेटर है. सो हमने बता दिया देयरफॉर 2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 की पावर 2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे एक्सप्रेस करना है ईच एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. सेम है जैसे हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन निकालने के लिए हमने क्या किया था, अगर आपको कोई नंबर गिवन है आपने उसकी फॉर्म निकालनी है, चाहे अपने फैक्टर निकालने हैं चाहे आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालनी है, आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा. ठीक है, जैसे अभी आपका 648 है ना, आप इसको प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, आपको क्या पता कि 2 इंटू 3 के ही आने हैं प्रोडक्ट. ठीक है, इसलिए आपको 648 गिवन है ना, आपने इसको सॉल्व करना है. आप क्या करोगे, इसका एलसीएम निकाल लोगे. 648 का जब आप एलसीएम लोगे ना, एलसीएम लोगे
तो आप 648 के आपके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 2 कितनी बार है बच्चे, 3 टाइम्स है ना, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 आपका चलिए आपका आंसर। ठीक है, अभी बच्चे आपको नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है जैसे 2 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, मतलब आपको कोई भी नंबर है और किसी भी नंबर की पावर गिवन है प्रोडक्ट में, मतलब मल्टीप्लाई में, तो आप कैसे सॉल्व करोगे बच्चे, जिसके ऊपर पावर है मतलब उतनी बार होता है ना, 2 इंटू 10 की पावर 3 है, सो कैसे सॉल्व होगा ये, 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, बिकॉज 10 आपका था बच्चे 3 टाइम्स, ठीक है, 2 था आपका 1 टाइम, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या आ गया बच्चे आपका 1000, सो 2 इंटू 1000 आ गया आपका 2000, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चे, इसके साथ अभी बच्चे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे इस चैप्टर के अगली एक्सरसाइज में वर्क करेंगे। जैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आपके यहाँ बच्चे फर्स्ट पार्ट है a की पावर m इंटू ए की पावर n, मतलब आपका सेम नंबर हो, सेम नंबर मीन्स टू से a आपका सेम नंबर है ना, a की अलग पावर है, कोई m है, दूसरा भी a है बट उसकी कोई अलग पावर है n है, ठीक है, सो a की पावर m इंटू ए की पावर n क्या हो जाएगा, इक्वल टू a की पावर m प्लस n। सेकेंड है आपकी आइडेंटिटी a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, मतलब वहाँ पे था आपका प्रोडक्ट, जब होते हैं मल्टीप्लाई तब बन जाता है a की पावर m प्लस n, है ना, अब हो रहे हैं डिवाइड, तो क्या बन जाएगी पावर माइनस में हो जाएगी, a की पावर m बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। बच्चे देखो यहाँ पे a की पावर m की पावर है अभी n, ठीक है, a की पावर m की होल की पावर n, तो क्या बन जाएगा, ये पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट हो जाएगा, इक्वल टू a की पावर m इंटू n। नेक्स्ट है बच्चे आपका a की पावर m इंटू b की पावर m, मतलब a और b अभी वहाँ पे थे आपके सेम है ना, वहाँ पे आपके a सेम थे फर्स्ट आइडेंटिटी में, बट आपके पावर्स डिफरेंट थी, यहाँ पे क्या है a एंड b दो अलग अलग हैं एंड पावर उनकी सेम है, मतलब a इंटू b की पावर क्या बन जाती है होल की पावर m, मतलब इसकी पावर m है, इसकी पावर m है, दोनों की मल्टीप्लाई की पावर भी क्या हो जाएगी m। फिफ्थ है बच्चे a की पावर 0 इक्वल टू 1, मीन्स किसी भी नंबर की पावर आपको अगर गिवन हो कि 0 है जी, जैसे 4 की पावर 0 है, वो क्या हो जाएगी, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो हो जाएगी आपकी 1 के इक्वल। इसी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक सम है बच्चे, यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सिंप्लीफाई 6 रेज़ टू पावर 15 डिवाइडेड बाई 6 रेज़ टू पावर 10। आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके सिंप्लीफाई करना है इसको, जैसे 6 की पावर 15 बच्चे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी यहाँ पे, ये वाली, बिकॉज क्या है a सेम है ना, हमारा क्या है a यहाँ पे 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 10 इक्वल टू किसकी आ जाएगा 6 की पावर 15 माइनस 10, बिकॉज होती है a की पावर m बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। 6 की पावर 15 माइनस 6 की पावर, ठीक है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 10 इक्वल टू 6 की पावर 15 माइनस 10, आगे आपका 6 की पावर 5 आंसर, बिकॉज हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट सम है बच्चे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए, जैसे 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0। अभी हमने एक आइडेंटिटी करी थी कि a की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, सो किसी भी चीज़ की पावर है 1 हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चे 1 इंटू 1 इंटू 1, क्या आ गया आपका 1 आंसर। ठीक है, ऐसी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के ये सारे पार्ट्स हैं। इसका एक और पार्ट देखो, a की पावर 5 डिवाइड बाई a की पावर 3 इंटू a की पावर 8। अभी ये फर्स्ट पार्ट पे क्या लग जाएगा, a की पावर 5 माइनस 3, बिकॉज a की पावर m बाई a की पावर n होता है, a की पावर m माइनस n, ठीक है, a बन गया a की पावर 2 इंटू a की पावर 8, ठीक है, बेस सेम पावर्स ऐड, बिकॉज a की पावर m इंटू a की पावर n होता है a की पावर m प्लस n, सो बन गया आपका a की पावर 2 प्लस 8 क्या हो गया a की पावर 10 आंसर। ठीक है, सेम है ये सम है 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5 बाय 4 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3। ये बच्चे आपने 4 को सॉल्व कर लेना है 2 की पावर 2 में, ठीक है, बन गया आपका 2 की पावर 8 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 की पावर 3, ठीक है, सेम है आपका बन जाएगा 2 की पावर 8 बाई 2 की पावर 6 इंटू ए की पावर a बाई 5 बाई ए की पावर 3, ठीक है, सो आइडेंटिटी आपकी लग जाएगी a की पावर m बाई a रेज़ टू पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n। 2 की पावर 8 माइनस 6 इंटू ए की पावर 5 माइनस 3 बन गया आपका 2 की पावर 2 इंटू ए की पावर 2। सो आपका आंसर बच्चे इसको सॉल्व करते हुए आ गया 2 इंटू ए होल की पावर 2। सो
सो आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए ऐसे अपनी आइडेंटिटी अप्लाई करके सम को सॉल्व कर सकते हैं।